श्री राधे श्याम। हम मीराबाई का चरित्र स्टार्ट कर रखा है और हम सुन रहे थे श्री मीराबाई की और उसके पूज्य पिताश्री की बातचीत। कैसे मीरा जी बाई जी बोलती हैं कि मेरे ठाकुर जी के लिए पाजे घुंघरू ये सोने के बनवा दें और बाकी तो बाबू सा तकिया बेड मेरे गिरधर के लिए बनवा के दे देंगे। तो उनके पे जब पिताश्री बोलते हैं कि हाँ ठीक है बनवा के दे देंगे, फिर आगे की चर्चा में मीरा बोलते हैं कि आप तो सुनते ही नहीं हो कथा, आप तो भागम भाग ही रहते हो। कभी बाबू साहब बोलते हैं कि कथा आराम से बैठ के सुननी चाहिए, आधा अधूरा ज्ञान नहीं देना चाहिए। फिर आगे की चर्चा हम करते हैं। आगे बोला कि हम तो चार भुजानाथ से यही मानते हैं, उनके पिताजी बात कर रहे हैं, हम तो चार भुजानाथ से यही मानते हैं बेटी कि मातृभूमि के लिए रण में तलवार चलाते हुए प्राण छूटे, इसमें न कुछ सुनना पड़ता है न गुनना। अत्याचारी और अन्यायों से आत्मजनों की रक्षा और प्रभु का नाम, केवल यही तो मेरे पिता के धर्म कर्म योग और ज्ञान है। तुम बताओ, यह सब तो सीखती हो, स्वास्थ्य के लिए कुछ खेलकूद भी करती हो? मीराबाई से पूछ रहे हैं उनके पिताश्री, क्योंकि मीराबाई पूरे दिन ठाकुर जी में लगी रहती थी, छोटे बट्टों के साथ नहीं खेलती थी, वो कीर्तन करती रहती थी। मीराबाई जी बोलती, हाँ कुंवर साहब, बाबू साहब फरमा रहे थे कि 1 वर्ष बाद घोड़ा शस्त्र चालन भी सिखाएंगे। अभी क्यों नहीं? 4 वर्ष की हो तुम, अभी से अभ्यास नहीं करोगी तो समय पर सीख नहीं पाओगी। बाबू साहब फरमा रहे थे कि 1 वर्ष में मेरी संगीत शिक्षा पूरी हो जाएगी, वह जो समय बचेगा उसमें सामान्य शास्त्र और असौ शिक्षा हो जाएगी। अब मैं जाऊं कुंवर साहब, गिरधर गोपाल अकेले हैं। जाओ बेटी, तुम्हारी माँ तुम्हें पहुंचाएगी। ओके। नहीं कुंवर साहब, मैं चली जाऊंगी, डर वर नहीं लगता मुझे। बाबू आप वहीं विराजे। पिता की गोद से उतरकर मीरा ने माता पिता को पुनः प्रणाम किया और देहरी लांघकर बाहर निकल गई। माता पिता दोनों ही वात्सल्य विकलित दृष्टि से उनकी असामान्य कन्या को जाते हुए देखते रहते हैं। मोहमाया तो जैसे उसे छू भी नहीं गई हो। वीर कुंवर जी ने कहा, बच्चों को माँ से कितना मोह होता है। कोयले की खान में जब हीरा नहीं बचता है तो वह खान भी इसी तरह बिसूरती है। वह क्या तुम्हारा सम्मान नहीं करती? माँ का हृदय सम्मान का भूखा नहीं होता, उसे बालक का स्नेह चाहिए। पास बैठी हो तब भी लगता है बहुत दूर है। क्या कहा तुमने? अभी कितने मीठे स्वर से बोले कि बाबू आप वहीं विराजें। इससे अधिक अच्छा लगता तुमने यदि वह कहती कि बाबू मुझे गोद में उठाकर वापस छोड़ पधारो, मुझे डर लगता है, अथवा वह यह कहती कि बाबू मैं अभी आपके पास ही सो जाऊं। मुझसे अधिक तो उसे ठाकुर जी की चिंता है। जाला जी, अब यह आशा छोड़ो, हम दोनों इस भूमि पर लाने में निमित्त मात्र हैं। यह कोई महान आत्मा है जो आपका अपराध पूरा करने और जीवों का कल्याण करने के लिए आई है। आगे उनके भैया का जन्म होता है, आगे फिर शेष चर्चा चलेगी। तो तब तक राधे श्याम, अपना ख्याल रखें और तब तक दबा के नाम जप करते रहें। श्री राधे श्याम।